हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेज में। इससे पहले वाले लेक्चर मतलब लेक्चर 3 में हम लोग ने पढ़ा था कि ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण को कैसे सिद्ध करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या होता है? सापेक्ष चाल गतिमान वस्तु के लिए लागू होता है। तो इसमें दो वस्तुएं होती हैं। मान लीजिए कोई वस्तु ए है, ठीक है, यहाँ पे, और कोई वस्तु बी है यहाँ पे, ठीक है। और ए वस्तु है जो u वेग से गति करती है और बी वस्तु है जो v वेग से गति करती है। तो ये इसके लिए दो कंडीशन होता है। पहले तो दोनों वस्तुएं दोनों वस्तुएं दोनों वस्तुएं दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गति करें। पहला कंडीशन ये होता है कि दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गति करें, मतलब वस्तु ए तथा वस्तु बी दोनों एक ही दिशा मतलब एक डायरेक्शन में गति करें, ऐसे करें। या दूसरा शर्त ये होता है कि दोनों वस्तुएं हैं जो अलग अलग दिशाओं में गति करे। कोई वस्तु ए इधर गति करे और वस्तु बी इधर गति करे, तो उनके बीच हम लोग सापेक्ष चाल निकालते हैं। तो सापेक्ष चाल का परिभाषा ये होता है कि किसी दो वस्तुओं को तुलना कर उनके बीच का जो चाल बताया जाता है वही सापेक्ष चाल होता है। जैसे कि ए कोई वस्तु इधर गति कर रही है इस डायरेक्शन में और बी भी एक ही डायरेक्शन में गति कर रही है, मतलब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में डायरेक्शन कर रही हैं। तो उस समय हम ए के सापेक्ष बी की चाल निकालते हैं। ए के सापेक्ष बी की चाल यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ए के सापेक्ष बी की चाल। तो इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है। जिसका हम लोग चाल निकालते हैं, जैसे ए के सापेक्ष निकालते हैं तो ए को पीछे रखेंगे और बी को आगे रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा ये बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब बी का चाल क्या है? बी का चाल बी और ए का मान क्या है? ए का मान ए यू वेग से गति कर रहा है तो ये यू हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बी माइनस यू। जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गति करती हैं तो उस समय जो सापेक्ष चाल निकालते हैं, तो जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गति करेंगे तो सापेक्ष चाल घटता है, तो ये बी माइनस यू हो जाता है, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं दूसरे शर्त पे। जब दोनों वस्तुएं अलग अलग दिशा में गतिमान करती हैं तो हम लोग उस समय सापेक्ष निकालते हैं। सापेक्ष चाल निकालेंगे तो दोनों वस्तुओं के वेग को प्लस करके बताएंगे, ठीक है। जैसे कि आप गति कर रहे हैं और कोई आपका फ्रेंड गति कर रहा है, दोस्त गति कर रहा है, तो वो आप दोनों एक ही दिशा में गति करेंगे तो उस समय जो सापेक्ष चाल बताएंगे, दोनों जब एक ही दिशा में होंगे तो घटा कर बताएंगे और जब अलग अलग दिशा में होंगे तो जोड़ के बताते हैं सापेक्ष चाल। अब एक आता है निरपेक्ष चाल। निरपेक्ष चाल तो निरपेक्ष चाल क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि सापेक्ष चाल में दोनों वस्तुएं गति होती हैं, लेकिन निरपेक्ष चाल में क्या होता है? एक वस्तु, जैसे ये वस्तु P है जो विरामावस्था में है, ठीक है, मतलब रुकी हुई रहती है, विरामावस्था, ठीक है, अवस्था ये अवस्था, ठीक है। एक वस्तु रुकी हुई रहती है और एक वस्तु गतिशील होती है। जैसे मान लीजिए वस्तु Q गतिशील कर रही है, तो निरपेक्ष चाल के लिए ये कंडीशन होता है कि एक वस्तु गति कर रही हो और तथा एक वस्तु स्थिर हो। लेकिन सापेक्ष चाल में दोनों वस्तुएं गति करती हैं। तो जब एक वस्तु स्थिर रहती है तथा एक वस्तु गति करती है तो उनके बीच हम लोग जब चाल निकालते हैं तो उस चाल को हम लोग निरपेक्ष चाल कहते हैं। तथा जब दोनों वस्तुएं गति करती हैं तो उनके बीच जब हम लोग चाल की तुलना करते हैं तो उस समय सापेक्ष चाल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग का अगला हेडिंग है एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति पहले तो वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पे, जैसे ये वृत्तीय मार्ग हो गया, ये एक वित्तीय मार्ग हो गया, ठीक है। कोई वस्तु है जो वित्तीय मार्ग पे ऐसे गति करती है,
वित्तीय मार्ग पे कोई वस्तु जब गति करती है तो उसकी गति को वित्तीय गति कहा जाता है। और इस एक समान का मतलब है एक समान चाल से। तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से वित्तीय गति करती है तो उसके चाल को एक समान वित्तीय गति कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये चाल, इसके परिभाषा में हम लोग चाल का जिक्र करते हैं, वेग का जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि वेग होता है, मैंने आपको बताया था कि वेग एक सदिश राशि होती है। ये वेग एक सदिश राशि होती है, मैंने आपको बताया था। तो वेग होता है, वेग में दिशा भी होती है, सदिश राशि में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, परिमाण, परिमाण। ठीक है, तो ये दिशा क्या होती है, देखो वेग परिमाण पर भी निर्भर करता है और वेग दिशा पर भी निर्भर करती है। तो अगर हम लोग दिशा बदल दें तो वेग भी बदल जाएगा, जब दिशा बदलेंगे तो वेग भी बदल जाएगा, और परिमाण को भी बदल दिया जाए तो वेग भी बदल जाएगा। तो इसका मतलब वेग निर्भर करता है दिशा पे और वेग निर्भर करता है परिमाण पे। तो इसके परिभाषा में हम लोग चाल का जिक्र करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाल बस निर्भर करता है परिमाण पे, परिमाण पे। ठीक है, जैसे ये एक वित्तीय पथ हो गया, इसी पे कोई वस्तु गति करती है। मान लीजिए यहाँ से वस्तु कोई है जो यहाँ से गति कर रही है, यहाँ से। तो जब वस्तु गति करती है तो हम लोग जानते हैं कि वित्तीय गति के हर एक बिंदु पर दिशा बदल जाती है। तो जब दिशा बदल जाएगी तो वेग भी बदल जाएगा। जब वेग बदल जाएगा तो वह एक समान वित्तीय गति नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे चाल का जिक्र करते हैं, क्योंकि चाल दिशा पे निर्भर नहीं करता है, वो परिमाण पे निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जो यहाँ से 40 मीटर वित्तीय गति कर रहा है, 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वित्तीय गति कर रहा है, तो ये आपकी एक समान वित्तीय गति हो जाएगी। वही हम लोग कहें कि प्लस 40 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से एक समान वित्तीय गति कर रहा है तो वो गलत रहेगा। ठीक है, तो हम लोग हमेशा एक समान वित्तीय गति में चाल का जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि चाल में दिशा नहीं होती है लेकिन वेग में दिशा होती है। और हम लोग जानते हैं कि वित्तीय पथ पे हर एक बिंदु पे वेग बदल जाएगा, क्योंकि उसकी दिशा बदल जाएगी, जिसके कारण उसका वेग बदल जाएगा। ठीक है, अब जब वस्तु वित्तीय गति करती है तो उस समय हम लोग कैसे चाल को निकालते हैं, तो हमने बताया था कि चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, यही बताया था फार्मूला आपको। तो यहाँ से जब कोई वस्तु गति करेगी, पूरा एक चक्कर जब लगाएगी, तो ये आप लोग जानते हैं कि ये वृत्त का परिधि होता है, परिधि। तो परिधि आप लोग जानते होंगे कि वृत्त का परिधि होता है 2πr, ये 2πr होता है। तो यहाँ पे दूरी के यही तो पूरा दूरी होगा, ये एक चक्कर में जितना चलता है ये दूरी है। ठीक है, तो ये परिधि दूरी की जगह पे ये 2πr लिख देंगे, 2πr, और समय लगता है t, तो ये फार्मूला हो जाता है। और चाल को हम लोग भी लिख सकते हैं या चाल लिख दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला होता है चाल निकालने का, वित्तीय मार्ग पे चाल निकालने का फार्मूला यही होता है कि चाल बराबर 2πr बटा t, यही वित्तीय मार्ग पे चाल निकालने का फार्मूला होता है। चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी आपका हो गया 2πr और समय हो गया t, यही आपका हो जाएगा चाल निकालने का। एक समान वित्तीय गति में चाल कैसे निकालते हैं, चाल बराबर 2πr बटा t।